हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आज हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4। 1 मार्क्स की सीरीज है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसी तरीके से एक सीरीज लेके आप लोगों के पास आऊँगा और मैं बोर्ड पे लिखने का कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं प्रीमियर के सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बोलता चला जाऊँगा, समझाता चला जाऊँगा और आप लोग समझते जाना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए क्योंकि प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। तो 1 मार्क्स की सीरीज में पहला क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो प्रिवी पर्स की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब प्रिवी पर्स को आप ध्यान से समझ लिए। मैं एक भावनात्मक बात से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 565 रियासतों को भारत में विलय करने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने बाखूबी 565 रियासतों को भारत में विलय कराया, मगर विलय करवाने के लिए कुछ रियासतों को कुछ सुविधा देनी पड़ी, कुछ को प्यार से विलय करना पड़ा या कुछ को ताकत के साथ भारत में विलय करना पड़ा। मगर मैंने बीच में भी एक लाइन बोली कि सुविधा, यानी कि जिन रियासतों को हमने भारत में विलय करने के लिए कुछ सुविधाएं दी थी, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रिवी पर्स। ठीक है, ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर इस तरीके से है कि प्रिवी पर्स रियासतों के शासकों और उनके परिवारों को दी जाने वाली वंशानुसार या सरकारी भत्ते का अनुदान का रूप था। ये 1 मार्क्स का प्रिवी पर्स, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 1 मार्क्स के हैं। जरूरी नहीं है कि प्रीमियर के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो मुझको लगते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं को स्थापित करने में कुछ समय लगा। आपकी राय में इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? देख लो, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसके जो क्वेश्चन है जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आप इंदिरा गांधी जी के बारे में बता दूं उससे पहले एक छोटी सी भूमिका। 1947 में देश आजाद हुआ। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उनका भी 2 साल के बाद देहांत हो गया। तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को चुना गया। इंदिरा गांधी के चुनने के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी को जब चुना जा रहा था तो पार्टीज के जो दिग्गज नेता थे उनकी ये सोच थी कि इंदिरा गांधी हमारे अंडर में एक कठपुतली का कार्य करेगी। उसी आधार पर इंदिरा गांधी के नाम को चुना गया था। यहां तक आपने बात समझ गई होगी। भूमिका मैंने आप लोगों को बताई। इसका अब आंसर सुन लो क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपेक्षा की थी कि इंदिरा गांधी प्रशासन और राजनीति में अपनी अनुभवहीनता के कारण उस पर ही निर्भर रहेगी। यानी कि कांग्रेस के अंदर जो दिग्गज राजनेता थे वो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी को तो नॉलेज किसी बात की भी है नहीं, वो हम पर ही डिपेंड रहेगी। यानी कि प्रशासन को अगर चलाना है तो वो उन नेताओं से पूछ कर ही प्रशासन को चलाएगी। यहां तक क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है उनके कार्यकाल के दौरान देश में आर्थिक स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई थी। सही बात है। कांग्रेस की स्थिति अगर मैं तीसरे आम चुनाव के अंदर कहूं तो सर्वव्यापी लोकप्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद रेल दुर्घटना शास्त्री जी के शासनकाल में, फिर इंदिरा गांधी को चयन करने का एक बड़ा समस्या कह रहा हूं कि इस रूप में चयन किया गया कि वो हम पे आश्रित रहेंगे। तो उस टाइम डमाडोल स्थिति थी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कांग्रेस के एक भाग के रूप में कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। याद रखना जो मैंने वर्ड बोला, कांग्रेस सिंडिकेट,
आंसर कह रहा है कि कांग्रेस संगठन में शक्तिशाली और प्रभावशील नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट का नाम दिया गया। आंसर को रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान से समझना इस बात को। क्या कह रहा है? कांग्रेस संगठन में शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट का नाम दिया गया। अब कांग्रेस संगठन जो एक वर्ड आप लोगों ने अभी सुना, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन लिखी होगी कि विभिन्न समूहों की प्रणाली, विभिन्न विचारधाराओं को सम्मिलित करके कांग्रेस चल रहा था। यानी कि कांग्रेस ने अपने अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को समाहित कर लिया था। तो उनमें से ही एक तबका, अगर मैं कहूं तो वो तबका था सिंडिकेट, जो दिग्गज नेताओं का एक समूह था। क्वेश्चन नंबर 4, 1977 में केंद्र में सत्ता में आए सही राजनीतिक दल को चुनिए। सिंपल आंसर है जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5, ये मिलान करने पे है, 4 पॉइंट्स है इसके, मगर मैं इसको थोड़ा सा समझाता हुआ जाऊंगा, इंपॉर्टेंस लगा इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं। निम्नलिखित को मेल कीजिए। पहला वर्ड है सिंडिकेट, जो लाइन इसके साथ मेल खा रही है, मैं बस आंसर उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। सिंडिकेट मेल में अगर मैं कहूं तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। याद रखना, सिंडिकेट के लिए ये शब्द कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक प्रभावशाली नेताओं का समूह, उसको कहा जाता है सिंडिकेट। दूसरा, दल बदल कह रहा है कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीतता हो, उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। भाई पहले जिस पार्टी में था जीत गया और वहां से हटके वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया तो उसको दल बदल कहते हैं। इसी का एक मुहावरा प्रचलित हुआ था, आया राम और गया राम। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1971 में ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन सही है? सटीक इसका आंसर, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान समझना। 1971 में ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? ये क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स दिए हुए, मैं सीधा एक डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं इसका कि इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। अभी जो गैर कांग्रेसी वर्ड जो आ रहा है, इसके बारे में भी आप आगे जाके पढ़ोगे कि किस तरीके से कांग्रेस ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ी थी कि मैं कांग्रेस हूं। तो कोई दल कहता, कोई समूह कहता कि मैं कांग्रेस हूं, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आ। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर भी 4 पॉइंट्स हैं मगर बहुत ही अच्छे हैं। सिंडिकेट के राष्ट्रपति पद के लिए एन संजीव रेड्डी को खड़ा किया गया था। सिंडिकेट ने राष्ट्रपति पद के लिए किसको खड़ा किया था? एन संजीव रेड्डी को खड़ा किया था। दूसरा, इंदिरा गांधी को 1969 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अगर इस लाइन को प्लीज अच्छे से याद रखना कि इंदिरा गांधी को 1969 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तीसरा, इंदिरा गांधी को हराने के लिए विपक्षी पार्टी के एकजुट होने की नीति को गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। एंड डी कह रहा है कि विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर कहलाई। मैंने अभी पीछे कहा था ना आप लोगों को, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के लिए इनमें लड़ना पड़ा कि मैं कांग्रेस हूं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और कोई कहता कि मैं सही कांग्रेस हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर कहलाई। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यों को ठीक एवं पूर्ण लिखिए। डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं मगर उम्दा है। कह रहा है हरियाणा की विधायिका के विधायक
समझने के लिए समझ लो। ऊपर गलत लिखा हुआ है, उसमें लंबा टाइम नहीं है मेरे कि मैं आप लोगों को समझाऊं, वो लाइन ऊपर वाली लाइन को बोलूं। हरियाणा की विधायिका के विधायक गयालाल ने 1967 में 2 सप्ताह में 3 बार दल बदला। इन्हीं पर आयाराम और गयाराम का मुहावरा प्रचलित हुआ था। दूसरा, मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया। ये भी बात याद रखना। नीचे आ गया शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। 2 साल का इनका समय काल था और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनी गई थी आपसी सहमति से, और मैं बार बार लाइन बोल रहा हूँ कि दिग्गज नेताओं ने चाल के तहत कि वो हम पे आश्रित रहेंगी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़ा किया था। तीसरी लाइन कह रहा है, गयालाल विधायक के कारण भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आयाराम और गयाराम का जुमला दाखिल हुआ। ठीक है, गयालाल, ये याद रखना, इन्हीं की वजह से आयाराम और गयाराम का मुहावरा प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड, अगर मैं कहूं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वीडियो लंबी हो रही है, पोल साइंस है, अब वीडियो लंबी हो या छोटी हो, जिसको समझना है वो रुकेगा इस वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण रूप लिखिए। बहुत ही बढ़िया, जिसमें से मैं अभी आप लोगों को बता दूं 4 बता रखे हैं। डीएमके के बारे में पहले से सीबीएसई के बुक में आप लोगों को मिलेगा, मगर कुछ नए हैं, 3 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, याद रखना। पीयूएफ पॉपुलर यूनाइटेड फंड, एसवीडी संयुक्त विधायक दल और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इन तीनों को प्लीज पूरा नाम इसका याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही वीडियो खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 साल का ही समय काल था। प्रधानमंत्री के बाद इनको जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात कांग्रेस पार्टी के किन 2 नेताओं के बीच कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनने के लिए चुनाव हुआ? इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। ये तीसरे थे ना, अगर देखा जाए, मोरारजी देसाई। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इसमें अभी और भी क्वेश्चंस हैं, मगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं 1 मार्क्स की सीरीज के बारे में बताऊं तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क्स के लिए अगर कहूं तो 47, तो मैं आपको 47 नहीं, जो मेरे को बेस्ट एंड बेस्ट लगेंगे मैं वही आप लोगों को करवाऊंगा। फिर 4 to 6 मार्क्स की जो सीरीज होगी तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हुआ चला जाऊंगा, आप लोग आंसर फिर कहीं से भी याद कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।